हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम सीखेंगे फिर से ये वाला बूटी जो मैंने ऑलरेडी बनाकर तैयार कर लिया है। और ये बहुत इजी मेथड से बना है, तो बस आप आज ये मेरे साथ सीख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके लिए शुरुआत करते हैं। मैंने जो बूटीज बनाया है, बेबी बूटीज, वो 6 to 12 मंथ्स के बेबी को इजीली आ जाएगा, देख सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ बनाते हैं। तो देखिए, हमने ये ले लिया है हुक एंड यार्न। अब हम इससे एक नॉट ले लेंगे, देखिए ऐसे। अब हम इसे 50 चेन्स बनाएंगे। टोटल 50 चेन्स करनी है हमें, ठीक है। 1 2 देखो, ऐसे करते करते हम पूरी इसको 50 चेन्स बना लेंगे, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, हमने ये 50 चेन्स बना ली है। अब हम इसके ऊपर 3 चेन्स एक्स्ट्रा बनाएंगे। 1 2 एंड 3। अब ये 3 चेन्स हमने बनाई है। अब हम इसके ऊपर डबल क्रोशे करेंगे। तो जो हमने 3 चेन्स बनाई है उसको काउंट नहीं करेंगे। फिर हम 1 2 3 4th चेन पे हम अब एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ऐसे। अब ऐसे करते करते हम सारी चेन्स जो हमने बनाई है, टोटल 50 चेन्स पे हम डबल क्रोशे करते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही करते करते हम इसको यहाँ से पूरा कंप्लीट कर देंगे लास्ट चेन तक। मैं अभी आप लोगों को करके दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब हम ये डबल क्रोशे बनाते बनाते लास्ट चेन तक पहुंच गए हैं। हमारा डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर 2 चेन्स लेंगे और हमारा डबल क्रोशे जो है उसको टर्न कर लेंगे, ठीक है। फिर टर्न करने के बाद हमें फिर से यहाँ पे डबल क्रोशे करते हुए पूरा एंड तक लेते हुए जाना है। देखिए, ये हमने जो लास्ट डबल चेन ली है वो हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होता है। तो अब उसके बाद वाली चेन में हम यहाँ से इसके बाद वाली चेन में हम हुक को ऐड करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्रोशे बुन लेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे। देखिए, हमें जो चेन्स दिख रही है, ये सारी में हमें लास्ट तक डबल क्रोशे करते हुए जाना है। देखिए, बस ऐसे ही करते करते मैं लास्ट तक करके आप लोगों को दिखाती हूँ।
तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो डबल क्रोशे है, ये जो 1 लाइन हो गया है नीचे और इसके ऊपर सेकंड लाइन हो गया है। बस अब हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अभी देखिए, यहाँ से जो लास्ट चेन था हमारा, उसमें हम इसको ऐड करेंगे डबल क्रोशे को। देखिए ऐसे ऐड हुआ। अब ये हमारा एक चेन यहाँ से हमें एक्स्ट्रा लेना, तो हमने जो यहाँ पे 2 चेन्स बनाए थे उसी में हम डबल क्रोशे करेंगे और वहां से हम एक चेन ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ऐसे ये लास्ट वाला जो हमने था वहां से एक चेन किया। अब हम 2 चेन ऊपर की तरफ करेंगे, फिर से हमारा जो लाइन है उसको टर्न कर लेंगे। फिर ऐसे ही करते करते हमें सेम प्रोसेस में पूरा डबल क्रोशे करते हुए जाना है, तब तक जब तक कि हमारे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तक ना हो जाए। देखिए, तो अभी हमारे यहाँ पे कितना हुआ है, देखिए 2 सेंटीमीटर जितना हुआ है। तो अब यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर से यहाँ तक आएंगे 5 सेंटीमीटर तक। तो हमें देखिए 5 सेंटीमीटर तक आएंगे। तो हमें जो हम प्रोसेस कर रहे हैं डबल क्रोशे का, वो हमें पूरा यहाँ तक, मतलब इतनी पट्टी होनी चाहिए। जब यहाँ से हो रहा है तो ये ऊपर तक जाएगा। इट मीन्स हम यहाँ से 5 से पकड़ेंगे और भी इतना 3 इंचेस तक हमें और भी बनाते जाना है 3 के ऊपर तक। ठीक है, तो हम ये सेम प्रोसेस थे पूरा यहाँ से यहाँ करते हुए जाते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमने कंप्लीट कर ली है, हमारी डबल क्रोशे की जो पट्टी है उसको कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको मेजर करेंगे, मीटर के आसपास की हो चुकी है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर के आसपास है एग्जैक्टली। देखिए, तो अब इसके ऊपर हमें डबल क्रोशा करना है और हमें कुछ चेन्स डिक्रीज करने हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने ऐसे मार्क लगा लिए हैं। अब हम जो हमारा ये जो डबल क्रोशे का पट्टी बना है उसके ऊपर ही, जैसे हमने ये 15 यहाँ पे 15 छोड़ा है और यहाँ पे 15 छोड़ा है, और इसके बीच की जगह पे जो है वो वहाँ पर हमें डिक्रीज लेना है। डिक्रीज जैसे चेन्स को कम करना है, इसीलिए पहले हम यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद डिक्रीज करने के बाद यहाँ से यहाँ तक सेम प्रोसेस डबल क्रोशिया करेंगे। और इसके बीच में जो करेंगे वो मैं आप लोगों को ये पहले कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। तो पहले हम इसको यहाँ से डबल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमारा सेम प्रोसेस है वही करना है। देखिए, यहाँ से हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। उसके बाद हमें डबल क्रोशे करके जो हमारी चेन्स दिख रही है ना, नेक्स्ट वाली चेन है क्योंकि उसमें ऐड करना है। ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशे। ऐसे करते करते हमें ये पूरा प्रोसेस जहाँ तक हमारा मार्क लगा हुआ है वहां तक ले जाना है। देखिए, अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ हमारा ये जो मार्क लगा हुआ था। तो यहाँ से हम अभी इस चेन तक, जो हमारा ये लास्ट चेन है, वहाँ तक हम अपना चेन डिक्रीज करेंगे। तो उसका मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी बताया है, फिर भी मैं अभी आपको इस वीडियो में भी दिखाती हूँ कि कैसे हम चेन डिक्रीज करते हैं। तो हमें यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे 15 थे और यहाँ पे 15 थे और यहाँ पे हमारे 20 है, तो उसको हमें कम करते हुए 10 करनी है। ठीक है, तो 2 चेन को 1 चेन में बदलना है, उसको कहते हैं डिक्रीज करना। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे करना है। देखिए, हमने यहाँ से ये यार्न ओवर किया। अब हमारी जो आगे वाली चेन दिख रही है उसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे हुक को, फिर यहाँ से वापस से यार्न ओवर करेंगे, अंदर से खींचेंगे। फिर जिससे हमारे यहाँ पे हुक पे 3
इसे दिख रहे हैं लूप्स, तो एक बार करके 2 लूप्स को निकालेंगे, 2 को ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद फिर से यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में ऐड करेंगे, फिर से यार्न पुल करेंगे बाहर। अब हमारे जो हुक पर 4 लूप्स दिख रहे हैं यार्न के, तो वैसे पहले एक बार में करेंगे और फिर एक बार में सबको साथ में निकाल लेंगे। तो इससे हमारे क्या होता है, देखिए ये 2 चेन से वो एक साथ हो गई है, तो इसको हम एक चेन काउंट करेंगे। तो ऐसे करते करते हमारे यहाँ से हमें यहाँ तक पहुँचना है। वैसे ही करते हुए देखिए, एक बार फिर से दिखाती हूँ आप लोगों को। यार्न ओवर किया, हमने नेक्स्ट चेन में ऐड किया, देखिए। इसके बाद यार्न पुल किया बाहर, देखिए यार्न पे 3 लूप्स है, 2 में से बाहर निकाला। अब 2 लूप्स वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर यार्न ओवर करने के बाद नेक्स्ट चेन में ऐड करेंगे और यार्न पुल करेंगे। देखिए 4 लूप्स हो गए। अब एक बार में एक निकालेंगे और उसके बाद डायरेक्ट सारे के सारे एक साथ निकाल लेंगे। देखिए ऐसे करते हुए हमारे अपने यहाँ पे 2 का एक चेन कर दिया, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे का एक चेन बनता जा रहा है। देखिए तो ऐसे ही करते करते हम आगे तक कर लेंगे। यार्न ओवर, insert in next chain, बाहर में निकाला, फिर वापस से यार्न ओवर किया, फिर हमने नेक्स्ट चेन में ऐड किया, यार्न पुल किया, एक बार में निकाला, एक साथ 3 कर लिए। देखिए यहाँ से अब हमारा ये जो है चेन डिक्रीज हो गया है, ताकि हम जब बूटीज बनाएं तो ऐसे कर्व हो जाए। देखिए ये कर्व हो गया है, यहाँ से ऐसे घूम गया है राउंड में। अब उसके बाद देखिए हमने जो मार्क किया हुआ था इसको हम खोल देंगे यहाँ से, और यहाँ पे हमारा जो सेम प्रोसेस है वही डबल क्रोशिया ये सारी चेन्स में करते जाएंगे। ठीक है, ये पूरी चेन्स में जैसे एक आपको दिखाती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया का एक चेन बनते हुए यहाँ तक आए। अब आगे की जो चेन्स है सारी हमारी सेम प्रोसेस में डबल क्रोशिया कर देंगे। देखिए ऐसे ऐसे करते करते ये पूरी हम सारी चेन्स यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने ये जो हमारा डबल क्रोशेट और उसके बाद ये जो ऊपर वाला चेन है हमने डिक्रीज किया था यहाँ से 10 चेन, जिससे हमारा ये से कर्व बन रहा है। अब हम फिर से एक चेन यहाँ से डबल क्रोशे का लेंगे, उसके बारे में मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लास्ट डबल क्रोशे किया, डिक्रीज किया, और उसके बाद फिर यहाँ हमारे चेन ऑलरेडी डिक्रीज हो चुके हैं। तो यहाँ पे अभी हमें 13 डबल क्रोशे लेना है। तो मैंने मार्क कर दिए है, जहाँ पर 13 पे मार्क करना है। उसके बाद जो यहाँ पे हमारे डिक्रीज हुए चेन है उसमें से हमें पहले हमने 10 डबल क्रोशे किए थे, तो 10 बने थे। जैसे हमारे 20 चेन्स थी, 20 चेन्स में से हमारे हमने डिक्रीज करके 10 चेन्स बना लिए थे। तो यहाँ पे हमने डबल क्रोशे 13 चेन्स तक लेना है। उसके बाद जो हमने 10 का डबल क्रोशेट बनाया था डिक्रीज करके, उसको हम 5 करेंगे वैसे बना के। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को यहाँ से दिखाती हूँ, फिर जैसे हम वहाँ तक मार्क तक पहुँचेंगे तब हमें डिक्रीज लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेंगे 3 चेन्स।
देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम ये 13 डबल क्रोशे करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये 13th चेन थी हमारी, तो हमें यहाँ तक बनाना है। तो उसके देखिए, ठीक है। अब इसके आगे हमें डबल क्रोशे करने हैं डिक्रीज करके। तो सेम प्रोसेस में हम यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में ऐड करेंगे, पुल करेंगे, फिर एक बार ये ऐसे 2 लूप्स रहेंगे, उसके बाद फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में ऐड करके फिर से यार्न पुल करेंगे। अब 4 लूप्स हो गए हैं, एक को एक बार में लेंगे और एक साथ तीनों ले लेंगे। देखिए हो गया हमारा। यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं 2 चेन का एक साथ में एक चेन ऊपर बन जाता है, ठीक है। फिर से यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में ऐड करेंगे, फिर से यार्न ओवर एक बार करेंगे, फिर से और नेक्स्ट चेन में ऐड करेंगे। फिर जब 4 लूप्स हो जाएंगे तो एक बार में एक निकालेंगे 2 लूप्स और एक बार में तीनों एक साथ निकाल लेंगे। फिर से यार्न ओवर किया, से ऐड किया, 2 लूप्स हो गए, फिर से यार्न ओवर किया, फिर ऐड किया, अब 4 लूप्स हो गए। अब एक साथ सब निकाल लेंगे। देखिए यहाँ तक हमारा ये पूरा हो चुका है। जैसे हमारा ये लास्ट डबल क्रोशे किया था उसमें 10 चेन डिक्रीज की थी और यहाँ पे हमने 5 की है। तो आप यहाँ पर चाहो तो काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने 5 चेन्स की, 1, देखिए 1 2 3 4 और 5, देखिए यहाँ से काउंट कर सकते हैं आप। अब उसके बाद हमें सेम प्रोसेस में यहाँ से जो हमारी 13 चेन्स थी डबल क्रोशे करते जाना है। मार्क निकाल के देखिए, देखिए बस ऐसे ही करते करते हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट है बना के, जो भी डबल क्रोशेट करना था वो कंप्लीट है। अब हम यहाँ से इसको, जो हमारा यार्न है उसको यहाँ से दोनों साइड पकड़कर इस तरफ से हम इसको स्टिच कर देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम हमारा जो यार्न पट्टी है इसको पकड़ेंगे और हम जब सिलते हैं तो हमें 2 साइड्स दिखती है, ये सीधी साइड और ये उल्टी साइड है। तो हम इसको इस तरीके से पकड़ के अब हम यहाँ से इसको एक स्टिच कर देंगे, दोनों बराबर लेवल में हो जाए इस तरीके से पकड़कर। फिर हमें इसको यहाँ तक ऐसे सिल देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ तक सिलने के बाद हम नीचे की तरफ पहुंचते हैं। तो नीचे की तरफ हम कुछ 1-2 सेंटीमीटर का कुछ फासला रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ से कम से कम समझो 3 सेंटीमीटर तक हमको करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी इतना लगा देती हूँ कि हमें सिर्फ यहाँ तक हमें सिलाई करना है।
उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। देखिए अब ये हम जो है यहाँ से सिलते हुए देखिए दोस्तों, ये हम सिलते सिलते यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसे मैं ये मार्क खोल देती हूँ और इसके आगे हमें है ना यहाँ से यहाँ तक हमें जिगजैग करते हुए जाना है। देखिए इस तरीके से देखिए ऐसे हमारी जो सुई है उसको इस तरफ उस तरफ घुमाते हुए जिगजैग तरीके से हमें बाहर निकलना है उस तरफ तक। देखिए ऐसे हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बाहर निकले, अब हम इसको पूरा खींच देंगे ऐसे। देखिए इस तरीके से जितना टाइट हो सके खींच के फिर हम अपने यान को यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे ताकि वो उसमें से बाहर ना निकल पाए। देखिए अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। इसके बाद ये हमारा बूटीज बनकर तैयार है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे बूटीज बनकर तैयार है। और आप लोगों को मेरा ये वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।